ना आपको करे। डर क्यों लग रहा है कि बदला लेंगे सम्राट चौधरी? किससे बदला देखिए लेंगे? देखिए, जिस तरीका से सम्राट चौधरी अभी गृह विभाग में थे, आपने देखी होंगी किस तरीके से वहाँ पे बदले की राजनीति हो रही थी। कि आप देखिए किस तरीके से पप्पू यादव हो या जो कोई भी अगर किसी जनता पे अत्याचार हो रहा और सवाल उठा रहा है, जवाब मांग रहा है कि हाँ ये गलत हो रहा, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा करके उसके ऊपर और ज़्यादा जेल में डाला जा रहा, उठा के उसके ऊपर केस कंप्लेन हो रहा था। और जो दोषी है उसके ऊपर कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा था। इसलिए बोल रहे हैं कि ये कार्रवाई वाला काम जो कर रहे थे और अभी मुख्यमंत्री बने तो अब पहले बिहार के विकास के लिए करें। बिहार के जिस तरीक़े से बदहाल है, आज जाइए बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य में आ रहा है। दोस्तों, आप सभी ने देखा कि बिहार में हलचल मची हुई है। लगातार कहा जा रहा था कि बिहार में सीएम कौन होगा, कौन संभालेगा बिहार को। तो अब सामने आ चुके हैं बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जिनकी चर्चाएं लगातार हो रही थी कि कैसे संभालेंगे। उसके पहले वो गृह मंत्री थे। मेरे साथ शब्बीर मलिक जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से देख रहे हैं। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं? अब जो है गृह मंत्री वहाँ के सीएम बन चुके हैं सम्राट चौधरी। देखिए, ये तो बिहार की जनता के साथ बहुत बड़ा छल हुआ, सबसे पहली बात। और सीएम बने हैं, अभी सीएम बन गए हैं, चलो उनको बहुत बहुत बधाई कि बिहार के सीएम बने हैं। और उससे ऊपर आप बढ़कर काम करें बिहार के जनता के लिए, बिहार के विकास के लिए, ना कि ये आप करें कि हाँ कल वो लालू ने क्या किया, कल नीतीश ने क्या किया और हम उसका बदला लेने के लिए आए हैं, या जाति बात वाला बात ना आपको करें। डर क्यों लग रहा है कि बदला लेंगे सम्राट चौधरी? किससे बदला देखिए लेंगे? देखिए, जिस तरीका से सम्राट चौधरी अभी गृह विभाग में थे, आपने देखी होंगी किस तरीके से वहाँ पे बदले की राजनीति हो रही थी। कि आप देखिए किस तरीके से पप्पू यादव हो या जो कोई भी अगर किसी जनता पे अत्याचार हो रहा और सवाल उठा रहा है, जवाब मांग रहा है कि हाँ ये गलत हो रहा, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा करके उसके ऊपर और ज़्यादा जेल में डाला जा रहा, उठा के उसके ऊपर केस कंप्लेन हो रहा था। और जो दोषी है उसके ऊपर कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा था। इसलिए बोल रहे हैं कि ये कार्रवाई वाला काम जो कर रहे थे और अभी मुख्यमंत्री बने तो अब पहले बिहार के विकास के लिए करें। बिहार के जिस तरीक़े से बदहाल है, आज जाइए बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य में आ रहा है। हम तो नीतीश जी, तो आप जिस तरीक़े से कह रहे थे कि वो केंद्र से अपना मांग रहे थे कि वो हमारा क्या बोलते हैं उसको स्पेशल पैकेज मांगने वाला काम कर रहे थे, जो कि हाँ हमें स्पेशल पैकेज दीजिए, तो ये सब तो हुआ नहीं। विशेष राज्य का दर्जा वो भी नहीं हुआ। तो अब कम से कम बीजेपी की वहाँ पे सरकार बनी है, तो सम्राट चौधरी अगर बिहार का विकास करना चाहते हैं तो ये कम से कम जो है बिहार के लिए कुछ सोचे करें। बिहार का विकास तो उन्होंने गृह मंत्री रहते हुए शुरू कर दिया था। नहीं मैडम, किए ही नहीं है ना। आप ये गृह मंत्री की बात अभी उनके करेंगे ना, तो गृह मंत्री विभाग जब से उन्होंने संभाले ना, आप बिहार में देख लीजिए कितने गरीब लोग का घर तोड़ा गया, कितना वहाँ पे बलात्कार हो गई, कितने लोगों का अपहरण हो गया, कितना हत्या। पहले नहीं होता था। नहीं, इतना नहीं होता था लेकिन इतना नहीं होता था। लेकिन अभी जिस तरीक़े से हुआ कि हमारे बिहार में, तो हमारा बिहार का जिस तरीक़े से शर्मसार करने वाला एक काम हमारे नालंदा डिस्ट्रिक्ट से आया, नूरसराय से, वो तो देख के हमें ऐसा लगा कि कानून व्यवस्था है कहाँ। लेकिन सम्राट चौधरी जो भी किए, जैसा भी किए, वो चलो ठीक है। लेकिन अब आप मुख्यमंत्री बन चुके हो तो आप बिहार के जनता के हित के लिए काम करो, जनता के हित के लिए बात करो, ना कि वो बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस ये करने के लिए बैठो। और हम बदले की राजनीति वाला काम ना करें, आप बिहार के विकास के लिए करें। बिहार का विकास ही तो कर रहे हैं। जिस तरह से जंगल राज उन्होंने खत्म किया, जब से नीतीश और बीजेपी एक साथ आए हैं, तब से आप देख रहे हैं बिहार चमक रहा है। नहीं देखिए, चमक रहा, जो बोल रहे हैं ना जंगल राज तो अभी है, बिहार में है, अभी प्रेजेंट में भी है ना। आप देखिए वहाँ पे अभी बिहार में एक जगह पे किस तरीक़े से एक का हत्या हुआ, उसके बाद जनता ने उसको मार के उसका हत्या कर दिया। तो ये सब चीज़ तो है। लेकिन आप देखिए बिहार में क्या कीजिए भाई, शिक्षा का जो बदहाली है, शिक्षा पे आप ध्यान दीजिए। वहाँ पे स्वास्थ्य के लिए जिस तरीक़े से हॉस्पिटल है, वो बहुत बुरा हाल है बिहार में। हम खुद वहाँ पे सब जगह घूमे, देखे, सर्वे किए। वहाँ पे पानी के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत बड़ा दावा करते हैं कि जल से नल दे रहे हैं, नल से जल दे रहे हैं, तो ये सब भी वहाँ पे नल जल योजना, हाँ नल जल योजना का वहाँ पे पानी का हमने खुद सर्वे, हमने पानी खुद चेक किए। 250 ml पानी में इतना डस्ट निकलता जब गर्म करते हैं। तो इस पे आप ध्यान दीजिए। वहाँ पे जो लोग बिहार से भर के ट्रेन गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली हर जगह जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कम से कम बिहार में रोजगार के लिए कुछ साधन लाइए, सुविधा कीजिए, बस यही है। और सर क्यों बदनाम करें? देश विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, आप जल नल में अटके पड़े हैं, शौचालय पे। नहीं देखिए, देश विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं ना आप इस तरीके से। जैसे अभी सम्राट चौधरी का भी एक बयान सुने अभी हमने कि वो बिहार विकसित
बनने वाला और विकसित भारत के साथ बिहार भी विकसित बनने वाला, विकास होने वाला। तो विश्व गुरु तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी का काम था जो बना रहे थे, लेकिन वो तो बना नहीं पाए। एक चेला बनने के लायक नहीं रहे। अमेरिका इजराइल के भी चेला बनने के लायक नहीं रहे। आपने देखे होंगे किस तरीक़ा से जो ईरान इजराइल अमेरिका का युद्ध हो रहा था, तो किस तरीक़ा से ये विश्व गुरु जो हमारा दुश्मन था पाकिस्तान, जो हम लोग ने जो इसको पाकिस्तान को आतंकवादी घोषित करने वाले हमारे यूपीए सरकार में हुआ था। आज वो इजराइल बांग्लादेश, इजराइल पाकिस्तान का जो इजराइल अमेरिका का चुनाव के लिए वहाँ पे समझौता कर रहा था। तो ये विश्व गुरु कुछ नहीं, ये चेला बन के रहे नरेंद्र मोदी। तो ये अभी आप ना करें कि जो आप सम्राट चौधरी वहाँ के सीएम बने, तो ये अमित शाह के और मोदी जी के उसका चेला बन के और दिल्ली से रिमोट से काम करें आप, वहाँ पे उस तरीके से ना करें। सर, वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अब जब कमान सम्राट चौधरी ने संभाल ली है तो बिहार वासियों के लिए और बिहार के लिए बेहतर साबित होंगे, और भाजपा ने इसीलिए उनको चुना है ताकि वो बिहार वासियों को नई दिशा और दशा दिखा सके। देखिए, नई दिशा दशा दिखाने की आप बात कर रहे हैं ना, आज सम्राट चौधरी का ऐसा क्या है ना कि बहुत सारे वीडियो पुराने वायरल हो रहे हैं, लोग के घूम रहा है कि हम बदले की, मतलब जिस तरीक़े से कि हमने क्या पार्टी में नहीं ज्वाइन करते, पार्टी में इसलिए आए कि हमको लालू से बदला लेना था, तो इसलिए इस तरीक़ा का बात है। और जहाँ तक के बदले की बात है, तो बदले का काम तो कर रहे थे, और आज भी जो आप देखिए वहाँ पे जेडीयू पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। अब ये नहीं समझिए कि वहाँ पे ये भ्रामक खबरें मत फैलाइए कि जेडीयू समाप्त हो गई। नहीं, आप देखिए भ्रामक नहीं, आप ये हकीकत है, ये आप मानिए, क्योंकि बिहार की जनता जो वोट दी थी ना, बीजेपी के चेहरा पे नहीं दी थी, बीजेपी को देख के नहीं दी थी। बिहार की जनता जेडीयू के ऊपर नीतीश कुमार पे भरोसा करके वोट दी थी, 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन नीतीश तो 3 से 4 महीना में ही हो गए ख़त्म, उनका खेल ख़त्म हो गया। और ये ऐसे भी लग रहा था कि हाँ बीजेपी या जेडीयू का सेटिंग था। तो ये ठीक है, जो भी हुआ अभी हो गया है। अब देखिए बिहार की जनता के लिए क्या करने वाले हैं लोग और क्या करने हैं, देखिए आगे क्या होता है। तो देखिए, बिहार को लेके बड़ी बात कही जा रही है और सम्राट चौधरी को लेके भी बड़ी बात कही जा रही है, क्योंकि अब नए मुख्यमंत्री के तौर पे चुन लिए गए हैं सम्राट चौधरी, और उनको लेके कहा जा रहा है कि अब देखना यह होगा कि वो बिहार वासियों के लिए क्या कुछ नया करते हैं। हालांकि वो गृह मंत्री रहते हुए दिखा चुके हैं अपना कारनामा, अब आगे देखना होगा कि मुख्यमंत्री रहते हुए वो क्या कुछ करते हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।